हेलो स्टूडेंट, दिस इज राकेश सिंह, योर मैथ टीचर। बच्चे, आज हम शुरू करने जा रहे हैं खंड ब का जो है प्रश्न आपको दूसरा दिया गया है। और ये दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चे, इसको हम देख लें। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल करना है। जो आपको दिया गया है प्रश्न, इनमें से बच्चे 5 ही आपको करने होंगे। और इसमें जो दिए गए हैं बच्चे, वो कुल कितने प्रश्न दिए गए हैं, तो ये इसमें बच्चे 6 प्रश्न दिए गए हैं, 5 ही करना है। तो आइए हम देखते हैं। और ये कितने नंबर में है बच्चे, ये 4 नंबर में प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। आपका जो है पहला प्रश्न आपको दिया है, प्रश्न 2 का बच्चे पहला प्रश्न को जो है वो क्या दिया है, लिखा है ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + y - 6 बराबर 0 एक समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण दिया है 4x - 2y - 4 बराबर 0 संगत हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे देखो, कह रहा ग्राफ द्वारा जांच करना है, तो इनका ग्राफ बनाना है। और यदि ऐसा है तो ग्राफी विधि द्वारा हल भी आपको बताना है। तो ग्राफी विधि द्वारा आपको बताना है। तो सबसे पहले बच्चे देखो, इनका जो है संगत है, तो आपको बताना है इनका सॉल्यूशन होगा कितना। तो आइए बच्चे देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना होता है, इनका हम बच्चे जब भी हम ग्राफ हमको बनाना होता है, तो इसके लिए जो है इन सभी दोनों अलग अलग समीकरण के हमें हल चाहिए। अब देखो, अगर हम बात करें तो मैं यहाँ लिख लूँगा समीकरण 1 से। अब जो समीकरण 1 है, इससे हम देखेंगे बच्चे। और ये आपके पास है बच्चे समीकरण 1, और ये है बच्चे 2। अब ये आपको दिया है बच्चे 2x - y - 6 बराबर 0, ये दिया है। अब इसमें देखो, हमारे लिए आसान क्या होता है बच्चे, हम एक बार जो है अलग अलग वैल्यू यक्स की सपोज कर लेते हैं। एक बार यक्स की वैल्यू हम 0 ले ले, उस समय बच्चे y की वैल्यू कितनी होगी, तो 2x, और यक्स की जगह पे बच्चे आपका 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 + y - 6 बराबर 0। तो यहाँ हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो y बराबर 6 आ जाएगा। अब इसी में एक दूसरी भी वैल्यू निकाल लें। अगर हम दूसरी वैल्यू निकालते हैं, इस बार y बराबर 0 लिख लें। y बराबर अगर 0 कर देंगे तो 2, और ये यक्स हो जाएगा। y की जगह पे हम अगर 0 रख दें और -6 बराबर 0, तो ये 2x बराबर ये इधर जाएगा तो 6 होगा, और यक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये हमें बच्चे सॉल्यूशन दे रहा है, जो हल हमें दे रहा है, इसको बच्चे हम ग्राफ पे बनाएंगे। ये कैसे बनेगा, तो यहाँ देखो, यक्स की जगह पे बच्चे 0 जब हमने लिया था, तो y की जगह पे बच्चे 6 आया था। और y की जगह पे अगर हमने 0 लिखा, तो x की जगह पे बच्चे 3 आया है। अब अगर हम बात करेंगे, तो समीकरण 1 से तो हमने ला दिया। अब हम बात करेंगे बच्चे समीकरण 2 से। अगर हम बात करें तो 2 से क्या आएगा, तो यहाँ भी आपको दिया है 4x - 2y - y बराबर 0, -y कह रहा हूँ, -4 बराबर 0। तो यहाँ अगर हम बात करते हैं, तो एक बार x की वैल्यू ले लेते हैं, एक बार y की वैल्यू लेते हैं। तो यदि अगर हम ले लेते हैं x बराबर 0, x बराबर 0, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। ये ख़त्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चे आपके पास कितना, माइनस आपको दिख रहा है, तो -2y = 4। तो y की जो वैल्यू आएगी वो -2 आएगी। फिर दूसरा अगर हम देख लें, यदि हमको लेना हो y बराबर 0, y की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 4 और x बराबर 1। तो इसका भी बच्चे हमने सॉल्यूशन निकाल दिया, इसका भी एक हल निकाल दिया। और ये है क्या, तो ये x है, ये y है। x की जगह अगर 0 है तो y की वैल्यू -2 होगी, और अगर y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अब यहाँ पे बच्चे देखो, जब इन ग्राफ को बच्चे हम प्लॉट करेंगे, हम जब ग्राफ पेपर पे इसको बनाएंगे, तब देखिए ये क्या देता है।
ये आपका हो गया 0। आपके पास जो है एक बिंदु है 0 और 6, तो आपको पता है ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, और 3 भी गया है तो इधर गया है 3 तक, तो ये हो जाएगा 1 2 3। और यहाँ बच्चे यक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू -2 तक है, -1 -2। अब बच्चे इसमें अगर हम बनाते हैं तो 0 और 6, यक्स 0 वाई 6, ये पॉइंट है यक्स 0 और वाई 6। 3 और 0, तो ये पॉइंट है 3 और 0। एक है 0 और -2, ये पॉइंट है 0 और -2, और यहाँ है 1 और 0, तो 1 और 0, यक्स की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू है 0, तो ये पॉइंट है बच्चे 1 और 0। अब देखो इन दोनों से हम जब ग्राफ बनाएंगे तो ये होगा एक लाइन, और यहाँ बच्चे आपके पास होगा ये एक लाइन होगा। अब ये कह रहा है ये दोनों बच्चे देखो एक बिंदु पे कट रहे हैं, और ये बिंदु है बच्चे 2 और 2। तो इस ग्राफ से अगर हम इस ग्राफ से बनाएं और हल बताएं तो बच्चे हल जो है इसका कितना हो रहा है, तो वो आपको दिख रहा है बच्चे अच्छे से कि ये जो है 2 और 2 आ रहा है। तो ये ग्राफ से बच्चे इसको बनाना होता है। आइए इसके बाद अगर हम देखते हैं, हमारे पास है ख, और ख क्या कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग जो है वो 180 दिया है। बच्चे देखो ये जो प्रश्न तुम अभी पढ़े हो ये सभी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं बच्चे ये सभी अच्छे प्रश्न हैं, और इनको जो है आपको अच्छे से कर लेना होगा। अगर आप इसे कर लेते हैं तो ये आपको 100% बच्चे मदद देगी एग्ज़ाम में। आइए देखते हैं बच्चे इसके आगे का प्रश्न जो दिया है वो लिखा है ख, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर बच्चे 180 है। आपको पता है बच्चे ये जो है दूसरे प्रश्न का है, और ये आपको पता है पाठ 4 से है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सपोज कर लेंगे माना बड़ी संख्या जो है, बड़ी संख्या यक्स है। आगे कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग, तो हम लिखने जा रहे हैं छोटी संख्या का वर्ग वो बराबर है 8 गुना है, 8 गुना है बड़ी संख्या के, तो बड़ी संख्या के हो गया। अब हमें प्रश्नानुसार हमें ये कह रहा है क्या कह रहा है कि बड़ी संख्या का वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग जो है अगर मैं घटा दूं तो ये आ जाएगा 180। तो यहाँ बच्चे बड़ी संख्या हमने यक्स माना है, तो यक्स का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग जो यहाँ लिखा है वो सेम चीज़ यहाँ पे लिखी गई है। तो आप इसे लिख सकते हैं 8x, इसको बच्चे इधर बुला लोगे -180 बराबर 0। ये बच्चे आपका कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। और इसको बच्चे आप सॉल्व करोगे तो x², और ये आपके पास हो जाएगा 18 दहा में 180, तो ये 18 में से बच्चे आपका 10 माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा इसका फैक्टर। तो यक्स इसमें से कामन लोगे तो यक्स -18, और यहाँ से बच्चे +10 कामन लोगे तो यहाँ से होगा यक्स -18 बराबर 0। यहाँ से बच्चे यक्स -18 इसमें से कामन हुआ तो यह होगा यक्स +10, और ये हो जाएगा 0। यहाँ देखो बच्चे ये यक्स की 2 वैल्यू आ रही है, और यक्स की 2 वैल्यू जो आ रही है वो है यक्स की वैल्यू एक आएगी 18 और दूसरा आएगा -10। तो प्रश्न में दिया है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया हुआ है, तो यहाँ आपको दोनों वैल्यू आप ले सकते हैं। यक्स की वैल्यू 18 जो दी गई है, तो अगर हम यक्स की वैल्यू को 18 लेते हैं
तो इसमें बच्चे बड़ी संख्या तो 18 हो गई, तो छोटी संख्या, तो छोटी संख्या जो होगी वो हो जाएगी छोटी संख्या का वर्ग बराबर आपको लिखा 8x, तो 8 गुणे 18 और 8 गुणे 18 होता है 144। अब अगर हमको छोटी संख्या निकालनी हो तो छोटी संख्या जो होगी वो होगी करड़ी में 144 और इसकी वैल्यू होती है 12। तो यही होता है नंबर बच्चे। देखो दूसरी वाली वैल्यू अगर आप लेते हो -10 तो बच्चे वो माइनस में आ जाएगा, और माइनस में जो होता है आपको पता है वो इमेजिनरी नंबर होता है, काल्पनिक नंबर होता है, जिससे आपको यही वैल्यू लेनी होगी। अगर ख के बाद अगर हम बात करते हैं गो की, तो देखिए बच्चे गो जो है वो आपका रचना चैप्टर से है बच्चे, पाठ 11 से है, और इसकी अगर हम बात कर लें तो ये कैसे होगा, तो आप देखिए इसको कैसे किया जाएगा। ये बच्चे देखो बोर्ड पे है तो मैं आपको समझा तो दूंगा और कैलकुलेशन भी कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको इसको कंपास से करना होगा, ठीक है, और कंपास से ही आप इसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसे करना कैसे होता है। आपको दिया है इसका गो, दूसरे का गो जो दिया है वो क्या है, तो देखिए लिखा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, ये 4 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त है। अब इस पे कह रहा है कि संकेंद्री मतलब एक ही सेंटर से, एक ही केंद्र से एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त होगा। अब कह रहा है इससे आपको जो है एक स्पर्श रेखा खींचना है, और स्पर्श रेखा खींचने के बाद उसकी लंबाई भी बतानी है। तो एक 4 सेंटीमीटर की भाई वृत्त हो गई, एक 6 सेंटीमीटर। अब जब आपको पता है कि जब इसको बच्चे आपको स्पर्श रेखा खींचना है तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक करते हैं, और यहाँ O है इसको यक्स ले लो, तो ओ यक्स का बच्चे आपको लंब समद्विभाजक करना होगा। तो ये 6 है, तो ये 3 सेंटीमीटर पे एक इसका सेंटर बनेगा O डैश। बच्चे आपको लंब समद्विभाजक जब इसका करेंगे तो ऐसी एक लाइन आएगी। अब ये केंद्र मान के एक आपको वृत्त खींचना होगा, और ये जो वृत्त आप बनाते हैं वो ऐसे बनता है। और जब ये वृत्त बन जाएगा तो इससे इसको मिला दीजिए और इससे इसको मिला दीजिए। ये आपका हो गया इस छोटे वाले वृत्त पर बड़ी वाली वृत्त से हमने बच्चे स्पर्श रेखा खींच दिया। अब हमसे कह रहा है कि स्पर्श रेखा जो हमने खींचा है उसकी वैल्यू बताने के लिए, उसका मान कितना होगा। आपको अच्छे से पता है AX और BX दोनों बराबर होंगे, और इसी की कह रहा वैल्यू बताने के लिए। तो इसको बताने के लिए बच्चे देखो, जब हम किसी स्पर्श रेखा से उसके केंद्र को जोड़ते हैं तो इनके बीच जो बनने वाले कोण होते हैं वो होता है बच्चे 90 डिग्री का। तो ये बच्चे तुमको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर, ये वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, और ये वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप अगर हम बात करते हैं AX निकालने के लिए, तो AX का स्क्वायर कैसे निकलेगा, OX के स्क्वायर और OA के स्क्वायर के बराबर। तो OX की वैल्यू होगी 6 का स्क्वायर 6 का, और ये 4 का, यहाँ होगा 36 माइनस, और ये आपके पास हो जाएगा 16, और ये आ जाएगा 20। AX की वैल्यू करड़ी में 20, और इसकी वैल्यू जो होगी 4 से बड़ी है बच्चे, तो 4 चौको 16, और ये हो जाएगा 4 20। आपको अच्छे से पता है कि ये जो होगा आपके पास 4.44 अप्रॉक्स बच्चे वैल्यू होगी लगभग। तो अब आप क्या कर सकते हो, इसको जब नापोगे स्केल की मदद से तो ये 4.4 के आसपास आएगा। तो ये दूसरे का बच्चे कौन सा प्रश्न हमने बताया, दूसरे का गो बताया। सबसे पहले बच्चे एक बार और मैं इस बात को रिपीट कर दे रहा हूँ, दोहरा दे रहा हूँ। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक किसी भी तरफ एक जोड़ दीजिए, इसका लंब समद्विभाजक करेंगे तो एक इसका केंद्र मिलेगा, और यहाँ से एक तीसरा सर्कल ड्रा करते हैं, और इसके बाद इसको बच्चे हम
मिला देते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, स्पर्श रेखा होता है। तो ये हो गया दूसरे का गो, मैंने आपको कर दिया, और ये इसका सॉल्यूशन है, और ये इसको आप मेजर भी कर लेंगे, नाप भी लेंगे। अब अगर हम बात करते हैं तो दूसरे के गो के बाद घ है, और ये बच्चे पाठ नंबर बच्चे 6 से है। और क्या है 6 चैप्टर, तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुज जो होता है उसी से है। और समरूप त्रिभुज वाले क्वेश्चन को देखिए, इसमें बच्चे वो भी दिया है पाइथागोरस प्रमेय से करने के लिए, और वो है आपके पास दूसरे का घ क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 और 11 हैं। एक का 6 है और दूसरे का बच्चे 11 है। इनके बीच की दूरी 12 है, ये 6 है और 11 है। अब कह रहा है कि इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी बताइए, इनके और इनके बीच की दूरी बताइए। तो सबसे पहले एक हम समानांतर रेखा खींच देंगे। ये अगर 6 है तो ये भी 6 होगा, कुल टोटल 11 है तो ये 5 हो जाएगा। अब ये 12 है तो ये भी बच्चे 12 हो जाएगा। अगर हम इसका नाम लिख देते हैं ABCDE, तो हमारे पास बच्चे देखो AD बराबर होगा CD के, और ये होगा 6। BC जो है वो बराबर होगा AD के, और वो होगा बच्चे 12। तो ED की वैल्यू अगर हमको निकालना है, 11 में से 6 माइनस कर देंगे 5। जो वैल्यू मैंने आपको यहाँ लिखी है वही मैंने यहाँ लिख दी। अब बच्चे हम बात करेंगे किस में, तो ये बात करेंगे त्रिभुज कौन कौन सा है, तो EAD में। EAD में कौन सा प्रमेय लगाना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही है, AE का स्क्वायर बराबर होगा AD के स्क्वायर और DE के स्क्वायर। अगर हम बात करें AE के स्क्वायर की, तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर, A से लेके D है 12 का स्क्वायर, और ये है बच्चे 5 का स्क्वायर। 12 का 144, 5 का बच्चे 25, ये होगा 169। और AE की जो वैल्यू होगी वो करड़ी में 169 होगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो ये जो है बच्चे आपके पास क्या है, तो इनके बीच की दूरी बच्चे आपको मिल गई। अब हम बात करेंगे अंग, और अंग में दिया है किसी स्कूल की कक्षा यक्ष की 51 लड़कियों की ऊंचाई का सर्वेक्षण किया गया। 51 लड़कियों की ऊंचाई का बच्चे सर्वेक्षण किया गया, इसमें आपको दिया हुआ है। और इसमें देखो बच्चे आपको कुल टोटल जो है 6 प्रश्न होंगे, और उन 6 में से जो है आपको करना है। और वो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तो चैप्टर आपको पता है कि ये आएगा ही आएगा, और इनमें से क्वेश्चन आना एकदम तय है। लिखा गया है ऊंचाई सेंटीमीटर में, आपको लिख दिया गया है ऊंचाई दी गई है सेंटीमीटर में। और ये है क्या, तो देखिए आपको लिखा है 140 से कम दिया है, 145 से कम, फिर 150 से कम, 155 से कम, 160 से कम, 165 से कम। यहाँ लिखा है बच्चे 4, फिर लिखा है 11, फिर 29, फिर लिखा है 40, फिर लिखा है 46, फिर लिखा है 51। इसका बच्चे माध्यक मतलब माध्यिका आपको बताना है। और माध्यिका आप कैसे बताएंगे बच्चे, देखो ये संचयी बारंबारता पहले से ही दिया है, जिसको हम कहते हैं बच्चे CF, ये आपको दिया है। हमको बच्चे इस क्लास इंटरवल की बात करनी है, तो 140 से कम, 145 से कम, तो इसमें आपको 5-5 का गैप दिख रहा है। तो इसी बात को बच्चे मैं इसको बाद में भी नोट कर लूँगा, पहले इसी को सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चे जब इसको लिखेंगे तो ये जो होगा वो आपके पास होगा 140 से कम का मतलब ये हो गया, ये तो हमें कम पता नहीं है, ठीक है, लेकिन ये है कि 140 से कम। यहाँ हमें पता है, ये बच्चे मैं लिख सकता हूँ, जब ये 5 के गैप में तो मैं 135 भी से लिख सकता हूँ, लेकिन इसकी कोई आपको ज़रूरत नहीं है। 145 तो 140 से लेके 145, 100 बच्चे 50 से कम मतलब 145 से लेके 150,
और 100 बच्चे 50 से शुरू होगा तो 155, और 155 से शुरू होगा तो 160, और 160 से शुरू होगा तो 165। बच्चे एक लाइन आप छोड़े रहे, थोड़ा सा स्पेस रखें, और उसमें क्या होगा, आपको दिया हुआ है बच्चे संचयी बारंबारता आपको दिया गया है, और वो है क्या, तो 4 है, 11 है, 11 के बाद 29 है, 40 है, 46 है और 51 है। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि अगर हमें इसका फार्मूला याद है तो हम इसे आसानी से कर देंगे, ठीक है। तो जो माध्यिका होती है इसका फार्मूला क्या होता है बच्चे, तो ये होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू H। अब सबसे पहले हम बात करेंगे n की। जो सब टोटल नंबर होते हैं उसी को आप n कहते हो, और 1 है 51, तो n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 25.5 ही होगा, ठीक है, 5 n। अब इससे ज़्यादा कोई नंबर, इससे ज़्यादा नंबर ये है, और यही हमारा बच्चे सब कुछ देगा। ये आपका L हो गया, ये बच्चे आपका CF होता है, और यहाँ एक वैल्यू जो होगी वो आपकी F होगी, ये F होगी। ये वैल्यू अगर आपकी फ्रीक्वेंसी होगी तो इसकी वैल्यू कितनी है, आप देखो 11 में क्या जोड़ोगे कि 29 हो जाए तो वो 18, क्योंकि आपको पता है कि ये नंबर बच्चे 4 है तो यहाँ 4 ही आएगा। फिर बच्चे 7 यहाँ होगा तो 4 7 11, 11 और 18 29 होगा। हमको बस इसी की ज़रूरत थी, इसलिए ऊपर के नंबरों को हमें ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हमारे पास देखो कौन सी वैल्यू नहीं है, CF मिल गया, n/2 मिल गया, L मिल गया, F मिल गया, हाइट तुमको अच्छे से पता है बच्चे, ये हाइट की वैल्यू 5 है। अब यहाँ अगर हम वैल्यू रखते हैं तो L की वैल्यू दी गई है 145, और यहाँ हो जाएगी n/2, n/2 का मतलब हो गया 25.5 में से माइनस करेंगे 11 को और डिवाइड करेंगे 18 से, और हाइट है बच्चे 5। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए। 145, 25 से 11 अगर जाएगा तो 5 से 1 गया 4, और ये आ गया, और गुणे है 5 बटे है 18। इसको बच्चे 145, और यहाँ पे बच्चे देखो कि ये जो है इसको हम सॉल्व कर लें तो 5 5 25, 2 हुआ 14 5 70, 2 72, और ये हो जाएगा 18। अब यहाँ इसको भाग दे देंगे तो 18 चौको 72, ठीक है, कट गया। अब डेसिमल तो हम बढ़ा देंगे, 5 को उतारेंगे, डिवाइड नहीं जाएगा तो 0, और 18 3 54, 18 दूनी 36, ऐसे ही। तो ये हो जाएगा 149.02, और ये हो जाएगा लगभग। तो ये वैल्यू आपकी क्या आ गई, ये माध्यिका की आ गई, ठीक है। तो ये प्रश्न आपके माध्यिका का है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अब कौन सा प्रश्न रह गया है। तो ये लगभग लिखा हूँ, इसके बाद आगे जाएंगे तो और भी वैल्यू आ जाएगी। तो आप चलिए, इसके बाद जो दिया है ये भी बच्चे माध्यिका से ही है प्रश्न, और ये भी बच्चे देखो ये पहले दूसरे का ये था, ठीक है। अब दूसरे का जो है हम आपको बताने जा रहे हैं, कौन सा प्रश्न बताने जा रहे हैं। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ बच्चे आपके 3 4 5 6 यही बाकी रह जाएंगे। 3 में आपके 2 क्वेश्चन हैं, 4 में भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, और 5 में भी आपके 2 क्वेश्चन हैं, मतलब अभी है क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। अगर हम बात करते हैं किस पे, तो प्रश्न संख्या जो है 4 पे, दूसरे के 4 पे बात करते हैं। तो वो क्या है ये देखिए, लिखा है इसमें वर्ग अंतराल दे दिया है बच्चे, आप लिख लीजिएगा वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से बच्चे आपके पास 40 है, 40 से आपके पास 50 है, 50 से आपके पास 60 है। अब अगर बात करें तो ये दिया है 5, ये दिया है x, ये दिया है 20, 15, y 5, और इसकी जो आपको माध्यिका दी गई है वो 28.5 दी गई है। x और y की आपको वैल्यू बतानी है। बच्चे देखो
तुमको पता है माध्यिका का फार्मूला अभी मैंने लिखा था, माध्यिका का जो फार्मूला था वो था L प्लस N/2 माइनस CF/F इंटू H, यही फार्मूला होता है। तो इसमें हमें सबसे पहले CF चाहिए, तो ये है बच्चे 5, तो आप 5 लिखोगे, ये जोड़ के लिखोगे तो 5 प्लस x लिखोगे, ये जोड़ोगे तो 20 5 25 प्लस x लिखोगे, ये जोड़ोगे तो 25 15 40 प्लस x लिखोगे, ये जोड़ोगे तो बच्चे 40 प्लस x प्लस y लिखोगे, ये जोड़ोगे तो 45 प्लस x प्लस y लिखोगे। और इसी को हम कहते हैं बच्चे टोटल। आपको टोटल नंबर भी दिया होगा प्रश्न में, और ये टोटल नंबर जो है आपको यहाँ पे दिया नहीं है क्या, क्वेश्चन में ये छूट गया। आपको वैसे भी पता होगी टोटल नंबर जो होता है ये 60 के बराबर है, ठीक है। आपको टोटल नंबर दिया है, आपकी किताब का ही क्वेश्चन है तो इसमें टोटल नंबर दिया है। तो सबसे पहले देखो माध्यिका 28.5 है, 28.5 है, तो 28.5 किसके बीच में बनेगा उसी को तुम घेर लो। इसको बोलते हैं L, इसको बोलते हैं F, इसको बोलते हैं CF। अब n है वो क्वेश्चन में तुमको पहले से दिया है, n बराबर 60 क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से अगर हम बात करें n/2 तो ये हो जाएगा 60/2 और ये हो जाएगा बच्चे 30। अब ये बात हो गई। अब यहाँ से बच्चे अगर हम बात करें तो टोटल नंबर अगर 60 के बराबर है तो ये देखो 45 धन x प्लस y, ये टोटल 60 के बराबर। तो यहाँ से एक समीकरण मिलेगा और 45 उधर जाएगा तो 15 आएगा, एक समीकरण हो गया। मतलब हमारे पास जो x और y जो आएंगे बच्चे वो 15 के बराबर आएंगे, जोड़ के बराबर। अगर एक आया तो दूसरा 14, 1 2 आया तो अगला 13। लेकिन देखिए क्या वैल्यू आती है। माध्यिका दे दिया है बच्चे 28.5, L की वैल्यू है 20, N/2 की वैल्यू है 30 माइनस CF। यहाँ देखो CF जो है 5 प्लस x है और उस फार्मूले में माइनस लगा है, तो माइनस क्या करता है इन दोनों के साइन को बदल देता है। तो -5 माइनस x, यहाँ साइन दोनों बदल जाएंगे माइनस की वजह से। F की वैल्यू 20 है और हाइट जो है आप देख रहे हैं 50 से 60, तो हाइट कितना है बच्चे, हाइट है 10। तो ये हो गया 10, तो ये हो जाएगा 20 सबसे पहले घटा दो, तो 28.5 में से 20 घटा दोगे तो 8.5 आएगा। तो यहाँ हो जाएगा 30 में से 5 गया 25 माइनस x, और ये हो जाएगा इस 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में। तो अब दिख रहा है बच्चे 25 माइनस x/2, 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 8.5 दूनी 17, और ये हो जाएगा 25 माइनस x इधर आ गया तो 25 में से 17 को घटा देंगे तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब तुम ही बता दो, अगर x 8 है, यहाँ ये वैल्यू 8 है, तो तुम्हारी दूसरी वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। तो यहाँ से बच्चे मैंने y की वैल्यू कितनी ला दी, 7। तो ये बच्चे आपका दूसरा प्रश्न भी मैंने क्या किया, ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये 2 प्रश्न आपके ख़त्म हो गए। इसके बाद जो आगे के प्रश्न हैं वो आप में दिया हुआ है बच्चे। कौन सा प्रश्न है, तो अब 6 नंबर के प्रश्न आएंगे और 6 नंबर में कुल 1 2 3 आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और 3 प्रश्न दिए गए हैं तो इन्हीं प्रश्नों को बच्चे किया जाएगा। तो चलिए अब आगे के प्रश्नों को बच्चे हम बताएंगे अगली वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, तो आप बच्चे हमारी वीडियो को बच्चे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें।